नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से बुक है। पूरा का पूरा परीक्षा मंथन का बुक है। इसमें 1000 एमसीक्यू है, तो वही कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, वीडियो को फॉलो करिए। आइए आज हम करंट अफेयर के जो बचे हुए टॉपिक हैं विविध नाम से, उसको हम देखेंगे। जो भी करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कुछ विविध हैं वह सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। जो बच जाता है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से अगर करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद इतिहास के प्रश्नों पर आएंगे। इतिहास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखेंगे, फिर भूगोल, राज्य व्यवस्था, बाकी जो भी कुछ है वो सब कंप्लीट करा लिया जाएगा। और परीक्षा होने तक इसको फॉलो करते रहिएगा। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। और वीडियो को लाइक, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए विचार करिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो इसमें उत्तर जो है विकल्प सी, मतलब केवल तीन इसमें असत्य है, मतलब यही 3 वाला असत्य है। तो और बाकी 1, 2, 4 सही हैं। तो आइए देखते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश पांडे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया। सही है। और 91वां ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है वह पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, एक शॉर्ट फिल्म है, इसको मिला है। यह आपका तीसरा आपका गलत ही है। तो चौथा देखिएगा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। तो यह सही है आपका विकल्प। इसका व्याख्या देखिए। माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे को 2018 के लिए संस्कृत लेखन पुरस्कार से सम्मान किया गया है। संस्कृत लेखन पुरस्कार मिला है सुरेंद्र कुमार पांडे को 2018 के लिए। तो यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार की बजट 2021-22 में जन स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किया गया है। जन स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट में। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो सी है वही आपका असत्य है। सी मतलब केवल 2। तो इसमें 2 जो है आपका असत्य है, ये असत्य है। बाकी 1 और 3 सही हैं। तो देखिएगा। कोविड-19 रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सही है आपका। और तीसरा, अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, प्रस्तावित हैं। यह भी आपका सही है। बाकी 2 जो है गलत है, क्योंकि गोरखपुर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय जो बन रहा है लखनऊ में, न कि गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत किया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 12 मार्च 2021 से, क्योंकि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 1930 में। तो इस आधार पर मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। तो विकल्प ए जो है सही आपका। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरा होने एवं वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के नौसारी तक 81 यात्रियों के साथ शुरू की गई है। 386 किलोमीटर की यह यात्रा 25 दिनों के बाद 5 अप्रैल 2021 को पूरी हुई। हाल ही के किस प्रदेश की गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो उत्तराखंड की गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। विकल्प ए जो है आपका सही है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संघाई सहयोग संगठन का जो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है तजाकिस्तान में हुआ है। तजाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा, 21वां शिखर सम्मेलन है, कहाँ हुआ है? तजाकिस्तान में हुआ है। तो देखिए, हाल ही में संघाई संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। ईरान को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में मान्यता मिला है। हाल ही में 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें संघाई संगठन में मान्यता मिला था, लेकिन अब 9वां सदस्य बना है ईरान। निम्नलिखित में से मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चली गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मार्च 2021 में न्यू जलपाईगुड़ी यानी NJP और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो डी, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों कथन जो बताए गए हैं तीनों कथन सही हैं अपनी जगह। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। उस समझौता का नाम है AUKUS समझौता। फ्रांस ने इस गठबंधन का विरोध किया है, जबकि चीन ने इसका समर्थन किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा किया है, जिसे AUKUS नाम दिया गया है। फ्रांस और चीन दोनों ने इस परमाणु गठबंधन का विरोध किया है। देखिए यहाँ पर यह होगा, देखिए विकल्प में गलत है।
फ्रांस और चीन दोनों ने इस गठबंधन का विरोध किया है। चीन ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कमजोर करने वाले, संघर्ष पैदा करने वाले और विभाजन पैदा करने वाले ऐसी कृतियों का विरोध करता है। और आकस्मिक समझौता किसके बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। निम्नलिखित में से यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है। यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव। विकल्प ए। डेनियल मेदवेदेव जो है रूस के हैं, नोक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 का खिताब जीते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग नोक जोकोविच कर देंगे, लेकिन नोक जोकोविच नहीं है। यूएस ओपन का खिताब डेनियल ने जीता है। और डेनियल जो है रूस के हैं और नोक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं। सितंबर 2021 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन की संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में तो सातोशी नाकामोतो यह बिटकॉइन के संस्थापक हैं। बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? प्रतिमा का अनावरण किया गया है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। 16 सितंबर 2021 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विदित हो कि जून 2021 में अल साल्वाडोर ने, देखिए अल साल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश है अल साल्वाडोर। और यहाँ पर डिजिटल मुद्रा के जो जनक हैं, बिटकॉइन के संस्थापक जो हैं सातोशी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। सितंबर 2021 में किस राज्य ने लुप्त प्राय हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है? तो लद्दाख ने। हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है लद्दाख ने। विकल्प बी। 1 सितंबर 2021 को लद्दाख प्रशासन ने लुप्त प्राय हिम तेंदुआ को राज्य पशु और लुप्त प्राय ब्लैक नेकेड क्रैन को, देखिए एक है नेकेड क्रैन, इसको राज्य पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। इनमें से किस राज्य में बुजुर्गों की प्रतिशत आबादी सबसे ज़्यादा है? बुजुर्गों की जो प्रतिशत आबादी है सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। केरल में, ध्यान रखिएगा। विकल्प बी। राज्य जिनमें बुजुर्गों की आबादी सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत आबादी, वह है केरल। केरल में 16.5% सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग हैं। तमिलनाडु में 13.6% बुजुर्ग हैं। तो केरल तमिलनाडु बस याद रखिएगा, केरल तमिलनाडु। केरल में 16.5 और तमिलनाडु में 13.6। स्नूपिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है स्नूपिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में? ये आपको देखना है विकल्प डी, मतलब यही आपका असत्य है, बाकी ABC जो है सही हैं। तो आइए ABC को पढ़ते हैं। स्नूपिंग सुरक्षा संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के डेटा तक अनधिकृत पहुंच है। स्नूपिंग टेक्नोलॉजी डिवाइस में मौजूदा लगभग हर जानकारी को चुरा सकता है, यह भी सही है। यह रियल टाइम फोन कॉल को सुन सकता है, यह भी सही है। ABC सही है। स्नूपिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में सही है, क्योंकि स्नूपिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई-सेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, कॉल लॉग, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को पढ़ा जा सकता है। सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा उपयुक्त सभी होना चाहिए। हाँ, उपयुक्त सभी है। तो सुगम्य भारत अभियान के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, चौथा तो उपयुक्त सभी है। ये तीनों बातें सही हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है, सही है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 अगस्त 2013 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था, यह भी सही है। यह अभियान भारत में परिवहन, सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था, यह भी सही है। तो तीनों बातें सुगम्य भारत अभियान के बारे में सही हैं। INS विक्रांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें विकल्प ए जो है, मतलब यही आपका सत्य है, मतलब ऊपर वाला ए जो है आपका सत्य है, बाकी B, C, D सही है INS विक्रांत के बारे में। तो देखिए इस पोत पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं INS विक्रांत पर, यह सही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, यह भी सही है। इसका नाम नौसेना के सेवामुक्त प्रथम वाहक INS विक्रांत के नाम पर रखा गया था, यह भी सही है। तो तीनों बातें सही हैं। और एक क्या कह रहा था, इस पोत पर 2000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं, ये गलत है। INS विक्रांत पर 2000 नहीं बल्कि 1700 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। 1700 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। बुकर लिस्ट नॉमिनेशन 2021 में दक्षिण एशिया के किन 2 लेखकों को नॉमिनेट किया गया है? तो संजीव सोहता और अनूप को। संजीव सोहता और अनूप प्रगम को, अनूप याद है बस याद रखिए, संजीव सोहता और अनूप को बुकर लिस्ट नॉमिनेशन में 2021 में नॉमिनेट किया गया है। तो बुकर लिस्ट नॉमिनेशन 2021 में दक्षिण एशिया के 2 लेखक को नॉमिनेट किया गया है। ब्रिटिश भारतीय मूल के लेखक संजीव सोहता और श्रीलंकाई लेखक अनूप को नॉमिनेट किया गया है। संजीव सोहता की कृति है जो चाइना रूम है, और अनूप की जो कृति है ऑफ पैसेज नॉर्थ, इन दोनों लोगों को नॉमिनेट किया गया है बुकर लिस्ट नॉमिनेशन के लिए।
दुनिया के सबसे बड़े परिवार के संरक्षक के रूप में मशहूर जिस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, तो दुनिया के सबसे बड़े परिवार के संरक्षक थे, उनका निधन हो गया है जियोना घाना। जियोना घाना है विकल्प सी। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के संरक्षक के रूप में मशहूर जियोना घाना का 13 जून 2021 को मिजोरम में निधन हो गया। ये दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। मिजोरम में इनका जन्म हुआ था। मिजोरम के थे ये जियोना घाना। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। यह किस देश का अखबार है? तो यह आपका हांगकांग का अखबार है। इसका प्रकाशन बंद किया गया है एप्पल डेली। एप्पल डेली हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार माना जाता है। यह अखबार हांगकांग और चीनी नेतृत्व का मुखर आलोचक है। इस अखबार ने न केवल चीन की नीतियों की आलोचना की, बल्कि हांगकांग में चीन के दमनकारी कार्यों को भी उजागर किया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इनमें से किस वृत्तचित्र को 99वां अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए चुना गया है? तो माई ऑक्टोपस टीचर। माई ऑक्टोपस टीचर। हाल ही में माई ऑक्टोपस टीचर, जो कि एक मानव ऑक्टोपस दोस्ती की हृदय स्पर्शी कहानी है, ने लॉस एंजल्स में आयोजित 93वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर जीता है। इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद से किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। अब्दुल्ला शाहिद को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह वर्तमान अध्यक्ष वोल्कन वोजगिर का स्थान लेंगे। अगले प्रश्न पे आइएगा। लिव नो वन बिहाइंड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? लिव नो वन बिहाइंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी है। तो इसमें तीनों बातें सही हैं ऊपर की। तो यह सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा का एक केंद्रीय एवं परिवर्तनकारी वादा है। यह सही है आपका। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी रूपों में गरीबी उन्मूलन, भेदभाव, बहिष्कार को समाप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी सही है। यह उन लोगों को पीछे छोड़ने वाली असमानताओं और कमजोरियों को कम करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी सही है। ये तीनों बातें सही हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध निर्माता को दूसरे सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित किया गया है? दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो गुनीत सोंगा को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। गुनीत सोंगा को। ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा, जिन्हें द लंच बॉक्स के लिए, देखिए इन्होंने ऑस्कर विजेता हैं, इन्होंने बनाया था द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्मों के लिए गुनीत मोंगा को सम्मानित किया गया है। दूसरे सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान सम्मानित किया गया है। हाल ही में यहाँ पर यह था कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक, यहाँ पता नहीं किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किया गया, फ्रांसीसी, दूसरा सर्वोच्च नागरिक से सम्मान किया गया है। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने इनमें से किस नाम से किसानों के लिए यूरिया निर्माण किया है? तो वह है नैनो तरल यूरिया। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने दुनिया भर के किसानों के लिए नैनो तरल यूरिया का निर्माण किया है। विदित होगी इसका व्यावसायिक जो उत्पादन है जून 2021 में प्रारंभ हुआ था। इनमें से भारत का कौन सा शहर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर है? तो नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने वाला पुरी होना चाहिए। हाँ, पुरी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस प्रकार उड़ीसा का पुरी शहर 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। सेंट केतविन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो यह पहला कथन है यही आपका असत्य है, बाकी बी सी डी सही है। तो देख लीजिए, सेंट क्वीन केतविन का 17वीं सदी की जॉर्जियाई रानी थी। इन्होंने पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में शहादत प्राप्त किया था। यह भी सही है। इनके अवशेष 2005 में ओल्ड गोवा के सेंट अगस्टाइन कन्वेंट में मिले थे। सेंट क्वीन केतविन के पवित्र अवशेष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समारोह में तुर्की को नहीं बल्कि जॉर्जिया को सौंपा था। उसमें तुर्की दिया हुआ था, जिसकी मांग जॉर्जिया लंबे समय से कर रहा था। ये आपका सुनिश्चित करना है। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वह मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और अटल सुरंग जो आपका रोहतांग सुरंग है, इसको अटल सुरंग कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग चिरानी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इस तरह से आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सुनिश्चित करना है। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। स्वराज द्वीप जो है
हैवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया है, नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप राजद्वीप को कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। देख लीजिए, हैवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप किया है, व्हीलर को APJ अब्दुल कलाम द्वीप, राजद्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो सुल्तानपुर है इसका नया नाम कुशभवनपुर रखा गया है, और सिद्धार्थ नगर जो नौगढ़ शहर है इसको सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है, अहमदाबाद को पड़ावती, और नया रायपुर को अटल नगर। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। निम्नलिखित हवाई अड्डों के नाम के युग्मों को सम्मिलित करिए। निम्नलिखित हवाई अड्डों के नाम के युग्मों को सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो देखिए, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है, अगरतला एयरपोर्ट जो है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, और अयोध्या हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है। झारसुगुआ हवाई अड्डे को वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए पूरा। हाल ही में नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इस संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करिए। तो देखिए, विचार करना है कौन सा कथन असत्य बता रहा है। तो विकल्प डी मतलब केवल 4 जो है आपका असत्य है, बाकी जो है सत्य है। ये जो तारीख बताई गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी बने हैं सितंबर 2021 में। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह बने हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह बने हैं, ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 2021 को। कर्नाटक के वासवराज मुंबई बने हैं 27 जुलाई 2021 को। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग देख लें। कराधान कानून अधिनियम 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें केवल 3 मतलब केवल 2, यहाँ पर विकल्प सी से केवल 2 जो है आपका असत्य है, असत्य केवल 2 है, बाकी सब सही है। तो देख लीजिए, पहला, इस अधिनियम के माध्यम से पूर्वव्यापी कराधान कानूनों से संबंधित मामलों में फंसी कंपनियों द्वारा भुगतान की राशि को बिना ब्याज के वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है, 2 आपका सत्य है। तीसरा देखिएगा, 2020 में पूर्वव्यापी कराधान कानूनों के संदर्भ में भारत का वोडाफोन और केयर जैसी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हार का सामना करना पड़ा, यह भी सही है। इस अधिनियम का महत्व पूर्वव्यापी कर से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करना, यह भी सही है। तो यह आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली है? तो 9 न्यायाधीशों ने। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ लिया है 31 अगस्त 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से 3 महिलाएं भी हुई हैं। 31 अगस्त देखिए, 9 लोगों ने शपथ लिया है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महिलाएं इसमें चुनी गई हैं। पिछले वीडियो में शायद बताया हूँ 3 महिलाएं कौन हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसके बाद किया गया है? इसके बाद में किया गया है, तो गौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश में, विकल्प भी। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आप लोगों के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया हूं, और इसमें कंप्लीट आज के बाद आपका पूरा का पूरा करंट कंप्लीट हो गया। कम से कम परीक्षा देने से पहले इतना जरूर कर लीजिएगा जो मैं आपको दिखाया हूँ। तो यह आज के बाद करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब हम इतिहास से संबंधित टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। इतिहास भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर राज्य व्यवस्था देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे, मतलब सब कुछ देख लेंगे। और 1000 MCQ अगर आप लोग परीक्षा होने तक अगर आप लोग देख लेते हैं, तो कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से आ जाएंगे, लेकिन कम से कम 15 से 20% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं 1000 MCQ से, क्योंकि परीक्षा मंथन का अपना प्रयास है और बेहतरीन बुक है। तो अगर मार्केट में मिलता हो तो खरीद लीजिए, नहीं खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और आगामी परीक्षा में भी काम देगा यह। UP PCS RO में भी काम देगा, UPPSC का RO में भी काम देगा, हाईकोर्ट के RO में भी काम देगा, हर प्रतियोगी परीक्षा में काम देगा। तो कहने का आवश्यकता नहीं है कि हमेशा मत में 24 अक्टूबर के बाद ये बर्बाद हो गया, हमेशा यह चलता रहेगा। कम से कम करंट अफेयर का जो ये टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह आपका कम से कम 3-4 महीने तक चलता रहेगा, बेहतरीन है करंट अफेयर के लिए। और बाकी अगर इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था या विज्ञान प्रौद्योगिकी बताऊंगा, वो तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद। आप लोगों को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर लीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।